Hello everyone, in this video we will discuss a very important question from examination point of view. Second term exam, exercise 12.1 NCERT Mathematics plus 2. Solve the following linear problem graphically. Minimize z equal to minus 3x plus 4y subject to x plus 2y less than equal to 8 and 3x plus 2y less than equal to 12. ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में आता है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेप, मिनिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y। उसके बाद जो स्टेप आएगा वो लिखेंगे हम कन्वर्ट। जो ये इन इक्वेशन है इनको हम इक्वेशन में लिखेंगे। कन्वर्ट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। तो x प्लस 2y, इस इनइक्वालिटी को हटाकर हम इस लेस देन इक्वल टू को हटाकर यहाँ पर लगा देंगे इक्वल टू, और यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू हटाकर यहाँ पर इक्वल टू लगा देंगे। लेट इट इक्वेशन फर्स्ट, लेट इट इक्वेशन सेकंड। x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है जो ग्राफ रहेगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं इनको, और इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो हम इसको भी लिख देते हैं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हम x प्लस 2y इक्वल टू 8, जो ये लाइन बन गई, अब इसको ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए मुझे यहाँ पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू इन इक्वेशन में फर्स्ट में 0 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 0, फिर उसके आगे प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 8। 0 प्लस 2y ये बन जाएगा 2y इक्वल टू 8, और इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो दिस सिंप्लाइज y की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो मेरा y कोऑर्डिनेट क्या आ गया है, 4। इन सेम वे में हम क्या करेंगे, अब पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले हम इसमें x 0 पुट करेंगे, तो जब ये सारा x 0 हो गया तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल टू 4। फिर मैं इसमें y 0 पुट करूँगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब हम y 0 पुट कर रहे हैं, x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इक्वल टू 8। तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो x प्लस 0 इक्वल टू 8, x प्लस 0 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8। तो मेरा जो x कोऑर्डिनेट है वो 8 है और y कोऑर्डिनेट मेरा 4 है। तो यहाँ पर मैं x कोऑर्डिनेट लिखूँगा, जो मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया 8, तो यहाँ पर मैं 8 लिखूँगा, और y कोऑर्डिनेट मेरा 4 आ गया है, y कोऑर्डिनेट 4। तो x कोऑर्डिनेट इज़ 8 एंड y कोऑर्डिनेट इज़ 4। अब हम इक्वेशन सेकंड के लिए x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो अब क्या दोबारा वही स्टेप करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट की इक्वेशन सेकंड में, तो मुझे ये 0 हो जाएगा, और 2y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर। और 2 से यहाँ सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 6। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 3x, जो यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 12। 3x 2 इंटू 0 इज 0 इक्वल टू 12। 3x इक्वल टू 12, 3x प्लस 0 क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 12,
और जब x सॉल्व करेंगे तो ये 3 यहाँ ऑफ में चला जाएगा और इसको सॉल्व करके x कोऑर्डिनेट जो है मेरा 4 आ जाएगा। तो जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x कोऑर्डिनेट आ गया 4 और y कोऑर्डिनेट आ गया 6। तो मुझे अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं जो 8, 4, 8, 4, 4, 6। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो है 8 है, तो हम इसको अब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। जो फर्स्ट लाइन है उसके कोऑर्डिनेट आ गया x कोऑर्डिनेट 8 है और y कोऑर्डिनेट 4 है। तो मैं x कोऑर्डिनेट 8 पर राउंड कर रहा हूँ। उसके बाद जो इसमें y कोऑर्डिनेट है वो मेरा 4 है, x 8 y 4। फिर हम इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हम इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे जो x + 2y = 8 है। हम यहाँ पर लिख देंगे x + 2y = 8। अब जो सेकंड लाइन है 3x + 2y = 12, इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 और 6। जो 4 है वो x कोऑर्डिनेट है और जो 6 है वो y कोऑर्डिनेट है। तो 4 है वो x कोऑर्डिनेट, तो मैंने x एक्सिस पर इसको राउंड कर दिया। जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो 6, तो मैंने y = 6 y एक्सिस पर राउंड कर दिया। अब हम 4 और 6 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और एक लाइन मिलेगी। ज्वाइन करने के बाद जो सेकंड लाइन हमें 4 और 6 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद मिली उसकी इक्वेशन है 3x + 2y = 12। 3x + 2y = 12। अब हमारा जो दोनों लाइन है उनका ग्राफ हमने बना दिया है, उन लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद अब हम देखेंगे जो आपका फिजिबल रीजन है वो टुवार्ड द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। अब हम ड्रॉ करेंगे ये वाला जो यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ पर 0 0 है, इसको ओ ले लेंगे। अब जो हमारी फर्स्ट इनक्वालिटी है x + 2y ≤ 8। अब इस इनक्वालिटी का जो ग्राफ है वो किस तरफ बनेगा, ये टुवार्ड द ओरिजिन बनेगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, इसको हम डिसाइड करेंगे। तो x की वैल्यू इसमें हम 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 प्लस उसके बाद y की वैल्यू भी 0 पर, यानी हम इसको 0 0 पर चेक कर रहे हैं। तो 2 × 0 < 8। तो यहाँ पर 0, 2 × 0 क्या आ गया 0, 0 + 0 = 0। तो 0 जो है वो 8 से छोटा होता है, इसलिए ये ट्रू है, ये ट्रू आ गया। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है x + 2y, इस लाइन का जो ग्राफ है जो शेडेड रीजन है वो टुवार्ड द ओरिजिन बनेगा। तो इस लाइन का जो ग्राफ है वो टुवार्ड द ओरिजिन बनेगा। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इस लाइन का ग्राफ टुवार्ड द ओरिजिन। सेम वे हम जो सेकंड लाइन है 3x + 2y < 12, इसको भी हम 0 0 पर चेक करेंगे। तो 0 0 पर चेक करने का मतलब है 3 × 0 × 2 × 0 < 12। 3 × 0 0 हो गया, 0 + 0 < 12, और 0 जो है वो 12 से छोटा होता है। तो इसका मतलब जो सेकंड लाइन हमने जो 4 और 6 को ज्वाइन करके जो ड्रॉ की थी, इस लाइन का ग्राफ भी जो है टुवार्ड द ओरिजिन बनेगा। फिर हमें क्या करना है, जो दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये O, A और B, जहाँ पर ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से कॉमन रीजन हमने देखना है। जो दोनों लाइंस और जो आप हमारा x एक्सिस और y एक्सिस है, जो x एक्सिस और y एक्सिस है, इनके बीच का जो कॉमन रीजन है वो मैंने ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर कॉमन आ गया क्योंकि दोनों लाइन का ये इस तरफ को बनेगा। तो ये जो ग्राफ है ये इस तरफ को बनेगा और इस लाइन का भी टुवार्ड द ओरिजिन। तो जो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, जो शेडेड रीजन है, ये वाला जो होगा वो हमारा ग्राफ होगा, जो ग्राफ फिजिबल रीजन होगा। अब जो हमारा फिजिबल रीजन है वो आ गया O A B C, इसको दे देते हैं नाम C। O A B C O, ये हमारा फिजिबल हो गया। अब मुझे कॉर्नर पॉइंट्स मिल चुके हैं जो ये दोनों लाइंस और x एक्सिस और y एक्सिस आपस में बना रहे हैं। तो O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0, 0 हैं।
ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ए के कोऑर्डिनेट है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 है और आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गया ए 4,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। और एक यहाँ पर क्लियर जो सी पॉइंट है, वो भी क्लियर दिख रहा है यहाँ पर सी पॉइंट, सी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब वाई एक्सिस पर जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, आप वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 4 है। अब जो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट बी, तो मुझे इन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है एट पॉइंट बी, और मुझे सारे कॉर्नर पॉइंट मिल जाएंगे ओ ए बी सी, जिसमें 3 तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन जो बी पर पॉइंट है वो ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको हम निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। अब बी पॉइंट पर दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पहली लाइन की जो इक्वेशन है वो है x+2y = 8, इस ए वाली लाइन, और जो सेकंड लाइन है उसकी इक्वेशन है 3x+2y = 12। ये दो लाइंस आपस में बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सबसे पहले हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 12, फिर जब इस तरफ को हम रेड से, मैं यहाँ पर कर देता हूँ रेड से मतलब यहाँ पर माइनस लगेगा, फिर 2 × 8 फर्स्ट स्टेप, फिर जो नीचे वाला स्टेप यहाँ पर ओवर में आ जाएगा वो आएगा 2 × 3, फिर जो रेड कोऑर्डिनेट है जो दूसरे वाला यहाँ पर माइनस लगा देंगे और 2 × 1। इसको सॉल्व करने का मैंने वीडियो बनाया है और इसमें अपलोड किया है, अगर आप इसमें डिटेल देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखें, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें जल्दी जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं। पहले क्या करेंगे 2 × 12, तो 2 × 12 कर दिया, फिर जब इसको ऐसे ऊपर की तरफ को करेंगे मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर माइनस और 2 × 8, तो 2 × 8, फिर जो ओवर में आएगा तो यहाँ 2 से जो ब्लैक है वो पहले इस तरफ को 2, तो 2 × 3, फिर माइनस जो रेड का माइनस लगाएंगे यहाँ पर -2 × 1। इससे जो है बड़े इजीली सॉल्व हो जाता है। इसको सॉल्व किया 24 - 16 8, 6 - 2 4, इसको सॉल्व किया और एक्स कोऑर्डिनेट जो आ गया हमारा 2। तो इसमें जो बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया वो आ गया 2, कॉमा। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको हम शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट का मतलब ये हुआ जो y वाला है वो x की प्लेस पर आ जाएगा और जो x वाला है वो y के प्लेस पर आ जाएगा। तो मैं इसको आपको बताता हूँ। पहले जो 2y है उसको लिखेंगे x की प्लेस पर, तो 2y प्लस जो 1x है इसको आगे ले लेंगे विद साइन, और यहाँ पर भी जो 2y है वो पहले लिखेंगे 2y प्लस, और जो x वाला है उसको बाद में लिखेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे। जो 8 और 12 है वो ऐसे ही रह जाएगा। क्या कि एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, जो y वाले हैं उनको हमने पहले पर ले आए हैं और जो x वाले हैं उनको सेकंड पर रख दिया है। इससे मुझे y जो कोऑर्डिनेट है वो बड़े इजीली निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर y से यहाँ से करते हैं इस तरफ को, तो ये क्या आ जाएगा 1 × 12, फिर रेड को जो लाइन लगी तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, फिर 3 × 8, फिर दोबारा जो ओवर में लिखने के लिए क्या करेंगे यहाँ से इस तरफ को, तो 1 × 2 आ जाएगा। फिर रेड जब लगा तो यहाँ पर माइनस और 3 × 2 कर देंगे, 3 × 2 ब्लैक वाला पहले, फिर रेड का माइनस, फिर 3 × 8, उसके बाद 1 × 2 लिख दिया, फिर रेड का माइनस और 3 × 2। एक दो बार आप इस मेथड को प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही इजी है और एकदम आपके कोऑर्डिनेट जो आ जाते हैं। 24 से इसको सॉल्व करेंगे -12 और 2 - 6 आ जाएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 3 12, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 2 आ गया है और y कोऑर्डिनेट 3। अब जो विजुअल रीजन है
वो आ गया हमारा OABCO। अब हर एक कॉर्नर पॉइंट मेरे पास है 0 0 4 0 2,3 एंड जो C पॉइंट पर क्या है 0,4। अब हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सिंस फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, जो फिजिबल रीजन जो बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब है ये जो सारा जो फिजिबल जो शेडेड रीजन है वो बाउंड है। यहाँ इस लाइन में बाउंड किया हुआ है, इसमें यहाँ पर लाइन और ये वाला जो बाउंडेड है। और इसके जो कॉर्नर पॉइंट है, पहला कॉर्नर पॉइंट है हमारा O0,0 जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है O0,0। और सेकंड कॉर्नर पॉइंट है A पर 4,0, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है 4,0। और जो थर्ड कॉर्नर पॉइंट है वो है 2,3 जो अभी हमने निकाला एट पॉइंट B पर 2,3। और जो थर्ड कॉर्नर जो फोर्थ है वो है 0,4। अब आपने जो क्वेश्चन में लिखा है, जो क्वेश्चन जो है मिनिमाइज z इक्वल टू -3x + 4y, तो अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर मिनिमाइज z इक्वल टू -3x + 4y। अब कॉर्नर पॉइंट मुझे मिल चुके हैं वो पर, तो यहाँ पर z लिखेंगे और कॉर्नर पॉइंट -3x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है तो 3 × 0, उसके बाद यहाँ लगाया प्लस, तो प्लस लगा देंगे। 4 × y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0। अब 3 × 0 0 + 4 × 0 0, तो पहला क्या आ गया हमारा z, मिनिमम z क्या आ गया 0। फिर सेकंड के लिए z इजकल टू, अब इसमें हम x कोऑर्डिनेट जो है 4 पुट करेंगे और y कोऑर्डिनेट इसमें 0 पुट करेंगे, तो -3 × x कोऑर्डिनेट 4 + 4 × जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा 0। -3 × 4 करेंगे तो -12 + 0, और आंसर क्या आ गया मेरा -12। अब जो सेकंड है, जो थर्ड कॉर्नर पॉइंट है वो है z B 2,3। अब करेंगे -3 × x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे 2, तो 3 × 2, उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 4 × y कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो इंटू 3 करेंगे, तो -3 × 2 -6 + 4 × 2 -12, कितना आ गया है +6 आ जाएगा। फिर लास्ट कॉर्नर जो पॉइंट है हमारा वो है 0,4। अब इसमें हम क्या करेंगे x कोऑर्डिनेट बनेंगे 0, तो -3 × x कोऑर्डिनेट 0, उसके बाद +4 × y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4, तो -3 × 0 इज़ 0 + 4 × 4 इज़ 16 इक्वल टू क्या आ गया 16। अब हमारा जो मिनिमम z आ गया, मिनिमाइज z इक्वल टू, तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पर आए 0 -12 +6 16, इन चारों में जो मिनिमम वैल्यू है वो है -12, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर -12 एट, और किस कॉर्नर पॉइंट पर आई है A, एट A, और पॉइंट क्या है आपका 4,0। तो ये आपका जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब सेकंड टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आएगा, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को आप पर्सनली कमेंट करें, और ये बहुत इजी है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और ये जो कॉर्नर पॉइंट निकालने का जो मैंने मेथड किया है, इसका भी मैंने वीडियो आप अपलोड किया है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको देखिए। इससे बहुत जल्दी जो है आपके कॉर्नर पॉइंट जो बड़े इजीली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ईजिली निकल जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।